सभी को प्रेम नमन। आज का हमारा जो ध्यान है वो आत्मदेव पूजा, आत्म पूजा, आत्म पूजा अर्थात अपनी पूजा। ये लगता बड़ा अजीब है, लेकिन हमारे उपनिषदों में एक उपनिषद है सबसे छोटा, केवल 17 श्लोक हैं, उसमें 17 लाइनें हैं। उन 17 लाइनों में उसके बारे में बात की है। वो यानी परमात्मा, यानी आत्मा, वो जो सब कुछ है, उसी के बारे में बात की हुई है आत्म पूजा उपनिषद। आइए इस आत्म पूजा उपनिषद को गहराई से समझेंगे और उसको अपने हृदय में उतारेंगे। आत्म पूजा बहुत ही सुंदर तरीका है अपनी आत्मा से कनेक्ट होने का। आइए हम शुरुआत करते हैं। बड़ा ही प्यारा है ये शुभ ग्रंथ आत्म पूजा, जिसमें आत्मा की ही पूजा की जाती है। उदाहरण के तौर पर इसका, इस शुभ ग्रंथ का जो पहला श्लोक है, आत्म पूजा का पहला श्लोक है ओम तस्य निश्चिंततम ध्यानम। ओम का निरंतर स्मरण करना ही उसका ध्यान करना है। उसका यानी किसका? उसका यानी परमात्मा का ध्यान करना, जिसको आप कहते हो। तो ओम का निरंतर स्मरण करना, ओम यानी जो नाम आपको मिला है उसका निरंतर स्मरण करना, ओंकार का निरंतर स्मरण करना, अनाहत नाद का निरंतर स्मरण करना ही उसका ध्यान है। उसका यानी परमात्मा का। परमात्मा के लिए कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उसका। ये पहला श्लोक है। इसी तरह दूसरा श्लोक है सर्वकर्म निराकरण आवाहनम। सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। जैसे देवताओं को बुलाते हैं तो आवाहन करते हैं, तो कहते हैं सब तरह के कर्मों को, अपने कर्मों को, हर तरह के बंधन को निपटाकर निराकरण करके जब आप उसको बुलाते हो तो वही आवाहन है परमात्मा का। इसी तरह से तीसरे पॉइंट में बोलते हैं निश्चल ज्ञानम आसनम। परमात्मा को बुलाने के लिए, भक्ति पूजा करने के लिए अगर आसन लगाया जाए तो निश्चलम ज्ञान, निश्चल ज्ञान ही आसन है। निश्चल ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा मन की भागदौड़ समाप्त हो जाए, तो वो आसन है। राइट। इसी तरह से चौथा श्लोक है उन्मनि भाव इति पाद्यम। मन का ऊपर की ओर बहना ही पाद्यम है। आमतौर पे मन नीचे की ओर बहता है, गंदगी की ओर बहता है। ये मन अगर ऊपर की ओर बहना शुरू कर दे, यानी ऊपर उठना शुरू कर दे, तो उसे कहा गया है कि यही पाद्यम है, यही जल है पूजा करने के लिए। पांचवा श्लोक कहता है सदा मनस्कम अर्घ्यम। मन के तीर का निरंतर उसी की ओर लक्षित होना ही अर्घ है, अर्पण है। अर्घ करते हैं परमात्मा, सुबह सुबह जल अर्पण करते हैं, तो मन के तीर का उसकी ओर समर्पण करना। इसी तरह से श्लोक हैं, बाकी हम इसके दौरान करते जाएंगे मेडिटेशन के दौरान। आइए आज गाइडेड मेडिटेशन की अब शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी पहले वीडियो को लाइक कर दें, जो लोग साथ जुड़े हैं पहले वीडियो लाइक कर दें और फिर अपने ध्यान में लगातार जुट जाएं। बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, आनंदमय ध्यान होने वाला है ये। आइए स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी तरह स्मरण करते जाएंगे। एक एक छोटी से छोटी बात, हर चीज परमात्मा को समर्पित है। बेसिकली आत्मा की पूजा की जा रही है, अपने आप की पूजा की जा रही है। उसकी उसकी बात करते हैं। आत्मा की सीधी सीधी वर्ड यूज नहीं करते उसके लिए। सद दीप्ति अपार अमृत वृत्ति स्नानम। आंतर के प्रकाश में और अंतर के अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित रहना ही पूजा की तैयारी के लिए स्नान करना है। कहते हैं पूजा नहा धो के पूजा करनी चाहिए। कहते हैं अंतर का जो आप आकाश को देखते हो और अंतर का नाद को सुनते हो भीतर की, यही स्नान है, पूजा की तैयारी है। किसकी पूजा की? किसकी पूजा की? आत्मदेव की पूजा की, अपनी ही पूजा की। इसके लिए
बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही, रामकृष्ण परमहंस जी एक बार कहीं जा रहे थे, उनको जरूर रास्ते में उनको शिव पूजा करते थे उस समय में, तो कहीं पर उनका कोई पर्टिकुलर टाइम हो गया, तो देखा कि वहां किसी ट्रेन से किसी जगह पर गए, तो वहां पर कुछ साधन नहीं मिला, कोई मंदिर नहीं मिला। तो क्या किया उन्होंने, भाई कहीं पर कोई बेल पत्र कहीं मिल जाए, तो अब बेल पत्र तो कहीं मिल मिल गए, एक पेड़ मिल गया बेल पत्र वाला, उससे बेल पत्र तोड़े, भाई मंदिर में कहाँ चढ़ाऊं, कोई मंदिर ना मिले। तो मन में भाव आया कि ये जो हृदय के अंदर मंदिर बैठा है, इसी पे क्यों ना चढ़ा लूं। आंखें बंद करी और अपने ही ऊपर बेली पत्र डाल रहे हैं। ये है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। तो ये अपने भीतर की अपनी आत्मा को इतना महत्व देना कि यही आत्मा ही परमात्मा है। किसी को ये इगोइस्टिक ना लगे, अहंकार ना लगे, ये अहंकार नहीं है। ये खुद को जिसने जान लिया, अपने भीतर के परमात्मा को पहचान लिया, फिर वो अहंकार कैसे करेगा, अहंकार तो उसमें लेश मात्र बचेगा ही नहीं। तो ये है भीतर का आत्मदेव की पूजा करना। आइए इस महान देव की पूजा करके हम भी अपने भाग्य जगाते हैं, भाग्य जगाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस जर्नी पर। सभी साथ जुड़ जाया करें समय से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आत्मदेव की पूजा, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं। तो पहला इसका स्टेप है कैथारेसिस करेंगे। ऑफ कोर्स पहले अपने थोड़ा सा कैथारेसिस करके शरीर को एक्टिवेट कर लेंगे और फिर आत्मदेव की पूजा शुरू करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। बॉडी को शेक करेंगे पूरी तरह से, शेक करें। शरीर को पूरी तरह से शेक करके एक्टिवेट कर लें। शरीर को शेक कर लें, शेक कर लें, पूरी तरह से एक्टिवेट कर लें। शरीर को शेक कर लें, पूरी तरह शेक कर लें। जो लोग आ रहे हैं वीडियो जो लाइक कर दें प्लीज, वीडियो लाइक कर दें जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं। शरीर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लें, एक्टिवेट कर लें, पूरी तरह से एक्टिवेट कर लें। परफेक्ट। चलिए, ये शरीर को ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इसी तरह से करा करें, जरूर कर लिया करें शुरू में। ये आपको बहुत मदद करती है भीतर की गहराइयों में उतरने में, ऊंचाइयों पे उड़ने में। इनहेल एक्सेल थोड़ा फास्ट करेंगे इसी तरह से। शुरू करेंगे आत्मदेव की पूजा। आज ये महाध्यान हम करने जा रहे हैं, इससे पहले तैयारी कर लें, पूरी तरह से तैयारी कर लें, पूरी तरह से तैयारी कर लें। चलिए 4:44 हुए हैं एंजेलिक टाइम। आइए शुरुआत करते हैं। सभी एंजल्स, दिव्य शक्तियां हमारे साथ हैं। एक बार प्रार्थना कर देते हैं इस महान समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर अपने इष्ट गुरु को प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव को, श्री परमहंस दयाल जी को प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव, कृपा करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, मेरा बारंबार आपको नमन है, हम सबका नमन है, समस्त गुरु तत्व को नमन है,
समस्त गुरु तत्व को और आप सबके भीतर छुपे परमात्मा को नमन है, वंदन है, बार बार वंदन है। गुरुदेव हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित कीजिए। हमारा लक्ष्य केवल और केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, उसके साथ साथ संसार के समस्त सुख भी, शांति भी प्राप्त हो, अपने रोल को हम बेहतरीन ढंग से प्ले कर पाए, ऐसी मेरी हार्दिक प्रार्थना है। गुरुदेव हमारा साथ दीजिए और हर शुभ कर्म हम वो कर सकें और अपनी आत्मा में जाग सकें, ऐसी मेरी हार्दिक प्रार्थना है। अपने गुरु के चरणों में समस्त गुरु तत्व को नमस्कार करते हैं। सभी सभी गुरु तत्व को अपने हृदय के अंदर धारण करके उन्हें नमस्कार करें, सबको नमस्कार करें और समस्त देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, समस्त संतों को नमस्कार करें। उन सबका आशीर्वाद लें। अपने माता पिता, पितरों को, बड़ों को, सबको प्रेम पूर्वक नमस्कार करके सबका आशीर्वाद लें और अब शुरू करें इस महायात्रा को। इसके लिए पहला स्टेप लेंगे, अपने ऑरा को जरूर लॉक कर लें। क्राउन से लेकर रूट चक्र तक और लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर तक एक सिंबल ऐसे बनाएंगे और अब गायत्री मंत्र के द्वारा चैंटिंग करेंगे। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक गांठ जैसा ऐसा लगा लें। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको जो मंत्र अच्छा लगे उसके द्वारा अपना प्रोटेक्शन ले लें। मैं इस ऑरा में मेरा ऑरा पूरी तरह से सेफ रहे, हर तरह की सकारात्मक शक्ति से मैं जुड़ा रहूं और नेगेटिव चीजों से बचा रहूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए महायात्रा की शुरुआत करते हैं। आत्मदेव पूजा, आत्मा की पूजा करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। बड़े प्यार से स्टेप पहला रहेगा अजपा जाप करना। अजपा जाप के द्वारा मन को शीतल शांत कर देना। अजपा जाप करने के बारे में भी विशेष बात बता दूं। अजपा जाप में शुरू शुरू में तो जाप किया जाता है, श्वासों के द्वारा जाप किया जाता है, लेकिन इसके बाद जाप केवल सुना जाता है। भीतर का जाप जो चल रहा है उसे भीतर से सुना जाता है। यू हैव टू लिसन टू इट, जस्ट लिसन की जाप हो रहा है श्वासों में, क्योंकि कुछ देर करने के बाद वो श्वासों में बस जाएगा। देन यू जस्ट लिसन टू इट। उससे साक्षी बनने में मदद मिलती है और साक्षी ही वो आत्मदेव है जिसकी हम पूजा करने जा रहे हैं। अपने भीतर के साक्षी को, वो जो विटनेस है, वो जो समस्त ब्रह्मांड का विटनेस है, जो भीतर के अंतर आकाश को देख रहा है, जो भीतर के नाद को सुन रहा है, उसी साक्षी की साधना करने जा रहे हैं, उसी को जानने जा रहे हैं। ये है आत्मदेव। आइए इस महायात्रा के लिए उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आपने का ईयर प्लग लगाने हैं तो ईयर प्लग लगा सकते हैं। बड़े प्यार से ये म्यूजिक, बाहरी म्यूजिक चलता रहेगा। मैं भी जरा ईयर प्लग सभी के लिए भीतर के नाद को सुनने में बड़ी मदद करते हैं। चलिए शुरुआत करें। अजपा जाप की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो लाइक कर दें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज एक बार वीडियो लाइक करके उसके बाद ही बैठें ध्यान पे। चलिए शुरू करेंगे। शुरुआत हमेशा जाप से रहेगी। अजपा जाप श्वासों के द्वारा कोई भी नाम जिस पर आपकी श्रद्धा हो वो जपें।
श्वास को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। ओ शिवो। इनहेल करते हुए शिवो और श्वास छोड़ते हुए हम। जो भी आप नाम जप रहे हैं उसका आधा हिस्सा पहले और आधा हिस्सा बाद में। शिवो हम। शिवो हम। शिवो इनहेल हम। भीतर उतरते जाएं, भीतर उतरते जाएं। एक एक श्वास अनमोल रत्न है जो हम अपने आत्मदेव को समर्पित कर रहे हैं। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। श्वासों का जाप इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नए लोग ऐड हो रहे हैं वीडियो को लाइक करें। श्वास श्वास में जाप चालू रहें। शिवोहम अर्थात मैं शिव रूप हूं। अपनी आत्मा को सीधा सीधा डिक्लेयर करें, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। शिव मतलब जो शव नहीं है, जो सोया नहीं है, जिसका ध्यान केवल शरीर में नहीं अटका, वो भीतर चैतन्य को जानता है, वो शिव है। मैं शिव रूप हूं, चैतन्य स्वरूप हूं। शिवो रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक ऐसे ही जाप गहरा, और फिर वहां रुकें। रुकें, दोनों आईब्रोज के बीच में जो अंधकार है उसको देखें। कुछ देर के लिए टिकें वहां, और फिर हम। शिवो हम। शिवो हम। ये अजपा जाप ऐसे है मानो कोई स्पेसशिप, कोई रॉकेट इस धरती की पकड़ को छोड़ने के लिए जब तैयार किया जाता है तो उसमें से बूस्टर छोड़े जाते हैं, जोर लगाया जाता है ताकि वो ऊपर की ओर बढ़ता चला जाए। उसी को हम अपने भीतर की तैयारी कर रहे हैं। श्वास श्वास के साथ जप कर हम अपने भीतर तैयारी कर रहे हैं उड़ान भरने के लिए। ये हमारी चेतन सत्ता
इस शरीर की पकड़ से बाहर निकल जाए, ताकि हम और ऊपर तरक्की कर सकें। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, तले की वस्तु गगन ठहराओ, गुरु के शब्द शर से। ध्यान जो नीचे के चक्रों में अटका हुआ है, रूट चक्र में, शरीर में अटका हुआ है, संसारिक कामों की छाव में अटका हुआ है, उनको नीचे से उठाओ। तले की वस्तु गगन ठहरावे, ऊपर आकाश की ओर ले चलो। कैसे? गुरु के शब्द शर से, गुरु के शब्द रूपी तीर के द्वारा। तो जिन्हें गुरु का नाम मिला हुआ है, वो गुरु का नाम जाप करें, अन्यथा शिवोहम की चैंटिंग करें। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। श्वास श्वास में परमात्मा को याद करो। मन की चिंद अर्थात चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जाप हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जाप हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर्तापन छोड़ेंगे और एक ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे, साक्षी की तरह देखेंगे कि श्वासों चल रही हैं और श्वासों में जाप चल रहा है, और मैं केवल इसे जानने वाला हूं, देखने वाला हूं। श्वासों को आज के दिए ध्यान के लिए एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। हमने कनेक्ट होना है आत्मदेव से। शिवो हम
इनहेल करते हुए शिवो और एक्सेल करते हुए हम। इनहेल शिवो, हम। धीरे धीरे श्वासों से के ऑब्जर्वर बनते जाएं। लोग कहते हैं ध्यान में जाना क्या है। पहली स्थिति है शून्य हो जाना। मन के कटोरे को खाली कर लेना, इस बर्तन को शून्य कर लेना, खाली कर लेना। ध्यान घटित हो जाएगा, हो गया। फिर परमात्मा उसमें जो डाल देता है, अमृत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप जो प्रकट होता है, वो है ध्यान। ध्यान एक प्रसाद है। प्रसाद मांगने के लिए आप सिर्फ हाथ आगे बढ़ाते हो, बाकी परमात्मा उसमें डाल देता है। तो एक प्रार्थी के रूप में हम मांग रहे हैं, परमात्मा हे परमेश्वर, भीतर का आनंद दे, मैं अपनी आत्मा से जुड़ पाऊं प्रभु। अजप अजाप चल रहा है। भीतर जो ये जाप कर रहा है, इस जाप को होते हुए देख रहा है, उस साक्षी पर ध्यान लेके जाएं। वो आप हैं। यू आर द ऑब्जर्वर। यू आर द ऑब्जर्वर। आप ध्यान जाप कर नहीं रहे, जाप हो रहा है, इसे जान रहे हैं। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। धीरे धीरे अब ये म्यूजिक बंद किया जाता है। अब भीतर उतरें और गहरा उतरें। बाहर का कोई म्यूजिक नहीं, अब भीतर का अनाहत नाद, भीतर का संगीत सुने। कैसा है ये संगीत? बड़ा प्यारा है। दोनों आईब्रोज के मध्य में थोड़ा ऊपर की ओर सामने जो अंधकार दिख रहा है, उसको गहरा देखें। गहरा, लुक डीप इनसाइड। भीतर के अंधकार को गहरा देखें। थोड़ा ऊपर की ओर, तो आपकी उल्टे कुएं की यात्रा भी हो जाएगी। शिवो।
ध्यान को नीचे से ऊपर लेकर गए, और ऊपर का जो आकाश दिख रहा है उसमें दूर तक ध्यान को और गहरा और गहरा और गहरा देखते ही जा रहे हैं। अंदर डेप्थ में देख रहे हैं। आंखें बंद कर लेने के बाद जो भी दिख रहा है, इस कैनवस को जैसे एक स्क्रीन है, आकाश है, ये बड़ा गहरा है। दिखता तो ऐसा है जैसे उथला उथला है, केवल एक काला पर्दा है। ये पर्दा बड़ा गहरा है, पूरा 3D में है ये। अनुभव करें, आप और डेप्थ में उतरे हैं। शिवो इस शून्य को भीतर देखते जाएं। आकाश को देखना और अंतर के नाद को सुनना। प्यार से महायात्रा पर निकले हैं। जरा हिम्मत करके, ताकत लगाना, आज पहुंच जाएं उस आत्मदेव तक। आत्म पूजा उपनिषद। आत्मा की पूजा की जा रही है। अभी तक हम जानते हैं कि पूजा किसकी होती है। किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। आज जिस देव की हम पूजा करने जा रहे हैं वो हमारा अपना ही आपा है। इट इज अवर ओन सेल्फ जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। पहला श्लोक आत्म पूजा उपनिषद का। ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम, उसका निरंतर चिंतन करना ही ध्यान है। किसका? ओंकार जो भीतर है हमारा। याद रखना कि मैं यही हूं। ये जो भीतर नाद बज रहा है उसका निरंतर स्मरण करना ही ध्यान है। निरंतर स्मरण करना।
ये जो अंतर में अंधेरा दिख रहा है, बिल्कुल काला है ये। इसकी डेप्थ में उतरना, काला है लेकिन सुंदर है। छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु हैं इसमें। दूर तक देखना, दूर तक। अगर दूर तक ध्यान न जाए तो कुछ देर के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, श्वास को जोर से बाहर फेंकना, फिर ध्यान दूर तक जाएगा और टिकेगा। गहरा देखें, गहरा देखें अंदर के। जैसे कैमरे को आप जूम कर रहे हैं, राइट? आप जूम इन कर रहे हैं कैमरे से, देखते जा रहे हैं और अंदर देखते जा रहे हैं। जो अंधकार था वो और गहरा दिखेगा। जूम आउट करके और नजदीक और अंदर और अंदर और अंदर जा रहे हैं। देखते जाएं। ये जो साउंड हो रही है इस पर ध्यान दें। एक सन्नाटे की आवाज, मानो अंधकार झिंगुर से बोलते हैं। लेकिन ये बहुत शुरू की स्टेज है झिंगुर वाली। बहुत लोगों को ओंकार सुनाई पड़ेगा। किसी को बादल गरजने की आवाज जैसी आएगी, बिजली कड़कने जैसी आवाज आएगी। किसी को ऐसा लगेगा जैसे कीर्तन हो रहा है कहीं दूर। ढोलक, चिमटा, मृदंग, खड़ताल बज रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है अभी। सुनते जाएंगे और भीतर के अंधकार को देखते जाइए। धीरे धीरे सब स्पष्ट होने लगेगा। जब भीतर का नाद सुन रहे हैं तो ऐसा ना समझें कि ये नाद और ये मैं, बल्कि ऐसा समझें कि नाद ही मैं हूं।
उसका निरंतर स्मरण करना ही ध्यान है। किसका? उसी का निरंतर स्मरण मात्र, एकमात्र स्मरण। आत्म पूजा उपनिषद, पहला श्लोक, उसका निरंतर स्मरण। ओम तस्य निश्चिंतनम ध्यानम। निश्चिंतनम ध्यानम, निरंतर चिंतन करना। ओम मतलब ओंकार यानी अनाहत नाद। दूसरा श्लोक, सर्वकरम निराकरण आवाहनम। अब हम बुला रहे हैं आत्मदेव को, वो जो सब देवों का देव है। सब देव जिस आत्मा से प्रकट हुए हैं, उस आत्मा को हमने आत्मदेव कहा। उस आत्मदेव को भीतर अनुभव करेंगे। उस आत्मदेव को निरंतर याद करें। इन सब को जो जानने वाला है, ध्यान को आज विशेष रूप से माथे के पीछे लगाएं, दोनों कानों के मध्य में, सिर की चोटी से नीचे, और पीछे की ओर देखें, मानो आप दोनों आंखें पीछे मुड़कर देख रही हैं। आंखें बंद हैं, लेकिन आप सिर के पिछले हिस्से को देख रहे हो। देखने वाले को देख रहे हो। जो नाद सुनने वाला था, आज आप सुनने वाले को जान रहे हो। आत्म तत्व को जानकर ही कोई इंसान सदा सर्वदा के लिए आनंदित हो सकता है। लेट्स कनेक्ट टू दिस डिवाइन। आत्म तत्व से हम कनेक्ट कर रहे हैं। सबको भीतर से जानने वाला यह आत्मदेव स्वरूप मैं हूं।
जानते जाएं इस आत्मदेव को, भीतर का नाद सुनते जाएं, और ये भी जाने कि नाद सुनने वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है। इस नाद को जान सुनने वाला, इसे भीतर से जानने वाला। वही हूं मैं, जानने वाला। ये जानने वाला सर्वोच्च है। ये जो भीतर बैठा हुआ नाद को सुन रहा है, इस बारीक धुन को सुनते सुनते ये खुद भी बारीक होता जा रहा है। बारीक मतलब सूक्ष्म। जितनी सूक्ष्म सटल, जितनी धुन सटल को सुनेगा, जितनी सूक्ष्म धुन को सुनोगे उतनी ही सूक्ष्म हो जाओगे। तो अपनी वृत्ति को सूक्ष्म होने दें। भीतर देखते जाएं। एक डेप्थ है, एक गहराई है। इतना गहरा, इतना विराट है ये। हैरानी होती है इस परमात्मा को, कि इस सुंदर स्वरूप को देख के। ऐसा लगता है, गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती, धूप मलयानलो पवन चवरो करे, सगल बनराय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत बेहरी। कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती। कैसी ब्यूटीफुल भीतर की ये आरती चल रही है। अति सुंदर है ये। क्या महिमा गाई जाए। हे भवखंडन करने वाले परमेश्वर, ये तेरी आरती हो रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड सामने देखो, अंतर के आकाश को, मानो एक विराट थाल सजा है। उसमें छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं। दूर तक देखो, दूर तक गहरा। लुक इनसाइड एंड फील द डेप्थ ऑफ इट। गहरा देखो, गहरा। तो आपको एक एक शब्द का मीनिंग समझ में आएगा कि ये आरती कैसी हो रही है, किसकी आरती हो रही है। वो जो भव का खंडन करने वाला है, उसकी आरती हुई। याद रखना, वो आपसे अलग नहीं है।
हम उसी का अंश हैं, आप उसी का अंश हैं। वही हैं। अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य ऐसे ही नहीं दिए गए आपको। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं। अहम ब्रह्मास्मि। कैसा सुंदर है ये। गहरा उतरते जाएं, गहरा उतरते जाएं। आत्मदेव को जाने, सबको जानने वाले को हम जान रहे हैं। पूरा ध्यान अब अपनी तरफ ले आए। जो दिख रहा है वो अपनी जगह पर, और जो देख रहा है, जो इन सब को ऑब्जर्व कर रहा है, वो कौन है? वो जो ऑब्जर्वर है, वो जो देखने वाला है, और जो दिख रहा है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? देखने वाला और दिखने वाला, क्या ये अलग हैं? एक ही है। गौर से देखें, जानें। अंधकार इधर भी है, अंधकार उधर भी है। ज्ञान रूपी प्रकाश इधर भी और ज्ञान रूपी प्रकाश उधर भी। इसको जानकर इस अमृत स्वरूप को नमन करें भीतर ही भीतर। वाह प्रभु, दिस इज माई ट्रू सेल्फ। अष्टावक्र जी गीता में, अष्टावक्र गीता में चैप्टर 11 श्लोक 2 फरमाते हैं, ईश्वर सबका सृष्टा है, कोई अन्य नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला, उसकी समस्त इच्छाओं का नाश हो जाता है। वह शांत पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित हो जाता है। आज हम उसी परमेश्वर, उसी जानने वाले को ही अंदर डुबकी लगा रहे हैं। वही है आत्मदेव। उसको जानने वाला समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है, समस्त मोह बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने आप से कहें, मुक्तो अहम, मुक्तो अहम, आनंदो अहम, आनंदो अहम, शुद्धो अहम, सचिदानंदो अहम। वही हूं मैं, जो सच्चित आनंद है। भीतर जानने वाला, भीतर जानने वाला
कैसा सुंदर है ये। अपनी न की तलाश, बड़ी चूक ये हुई, बरसों की ये खराब खुदा तलाश में हमने आज अपनी ओर मुड़े हैं, खुद की तलाश करने के लिए उतरे हैं। तो मिलेगा वो, जाएगा कहाँ? अपनी ही खोज करने के लिए आए हैं, तो खाली तो नहीं जाएंगे। इस देखने वाले को देखते जाएं, इस जानने वाले को जानते जाएं। आई एम द वन हु इज नोइंग एवरीथिंग। अंतर के सारे बंधन काट देगा ये। इट विल कट असाइड ऑल द कार्मिक बॉन्डेजेस। समस्त बंधनों से मुक्त करके रख देगा। जानने वाले को जानकर हम समस्त दुखों से मुक्त होते जा रहे हैं। आत्म पूजा उपनिषद, तीसरा श्लोक। निश्चलम ज्ञानम आसनम। निश्चल ज्ञान, नॉन वेवरिंग नोइंग। ये जानना निश्चल हो। मैं जानता हूं कि मैं एक आत्मा हूं, शुद्ध हूं। ये केवल शब्द नहीं हो, इसको जान कर कहें। नॉन वेवरिंग नोइंग इज आसन और द पोस्चर। उन्मनि भाव इति पाद्यम। मन का ऊपर की ओर बहना ही पाद्यम है, परमात्मा की पूजा के लिए जल है। जैसे जैसे उसको जान रहे हैं, वैसे वैसे भीतर अपार शांति घटित हो रही है। कोई इच्छा नहीं यहाँ। मानो सब मिल चुका है। जिसे जानना चाहिए था, वो सब मिल चुका है। अंतर में धुन चल रही है, अनाहत नाद चल रहा है, और सामने गहरा डीप काला आकाश दिख रहा है। और इस पूरी खेल को जानने वाला मैं भीतर बैठा हूं। इस सब कुछ देख रहा हूं, जान रहा हूं, और ये भी जान रहा हूं कि ये आकाश मैं ही हूं। आई एम द वन हु इज नोइंग इट।
ये जानने वाला समस्त गुणों की खान है। ये सारे सीक्रेट्स का महा सीक्रेट है। सारी बातें केवल मुझे जानने के लिए हैं, अपने आत्मा को जानने के लिए हैं। और मैं जानकर आनंदित हो रहा हूं। जैसे जैसे आत्मा में स्थित होते जा रहे हैं, देखो कैसी शांति, कैसी पवित्रता, कैसी शुद्धता भीतर आती जा रही है। एक तरफ नाद सुनता है, दूसरी तरफ ये दिव्य नजारा भीतर का दिखता है। अपने ही आप को जानकर कितना आनंद पा रहे हैं। अब क्यों ना शुक्राना करें अपने गुरु का, अपने सदगुरुदेव भगवान का, जिन्होंने ये भीतर के राज खोले। गुरु नानक साहब शुक्रिया अदा करते हुए फरमाते हैं, आनंद पयो मेरी माए, सतगुरु में पाया। सतगुरुता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परिवार परियां, शब्द गावण आइयां। मैं क्यों ना आनंद मनाऊं, मुझे ऐसे सदगुरु मिले। उन सदगुरु ने मुझे वो ज्ञान दिया, जिन्होंने भीतर के राज खोल के रख दिए। उस राज को जानकर भीतर परम आनंद घटित हो गया। इस आनंद को पाकर मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। समय हो गया है। अब लास्ट के 5 मिनट अफर्मेशन देने का टाइम है। अगर मन की कोई इच्छा है, कोई भाव है, कोई भाव परमेश्वर को से कहना चाहते हैं, कोई समस्या है, समाधान चाहते हैं, तो मन ही मन उस समस्या को, उस बात को, उस भाव को, उस विश को 3 बार दोहराइए। रिपीट 3 टाइम्स। मेरा मेरी इस समस्या का समाधान आज शाम तक मुझे मिल जाए, रास्ता दिख जाए, ऐसा दोहराइए 3 बार। इस शांत मन से जो मांगोगे, अगर परमात्मा को मंजूर होगा तो डेफिनेटली मिल जाएगा।
अब मैं अफर्मेशन बोल रहा हूं, ध्यान से भीतर उतर जाने दें। मैं अपने शुद्धतम चैतन्य से हमेशा कनेक्टेड रहता हूं, अपने आत्म देव से सदा कनेक्टेड रहता हूं। मेरे भीतर जो ये आनंद मैंने पाया है, इसे बांटने के लिए आया हूं, इस संसार को मैं देने के लिए आया हूं। इस संसार को मैं खुशियां बांटने आया हूं। मेरी पर्सनैलिटी में लगातार निखार आता चला जा रहा है, मेरे चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही है, मेरा ऑरा फैलता चला जा रहा है, मेरा आभा मंडल, मेरा प्रभाव फैलता चला जा रहा है। जो कोई भी मुझसे मिलता है, मेरे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को फील कर पाता है। इस पॉजिटिव ऊर्जा से समस्त संसार का कल्याण हो रहा है। भीतर महा आनंद है। इस आनंद को मैं संसार में बांटने आया हूं। जो खुशी मैंने भीतर से पाई है, इस खुशी को मैं सबको देना चाहता हूं। आई एम हेयर टू सर्व द सोसाइटी। आई एम हेयर टू सर्व द पीपल। मैं सबको देने आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। मैं अपनी आत्मा को जानकर समस्त कर्मों को समाप्त कर चुका हूं। आत्मबोध घटित होगा, एक दिन वो महाप्रकाश होगा भीतर। उस परम सत्य को आप भी जान पाएंगे, जैसे आज जाना। इसको याद रखेंगे। ये भीतर का आनंद जो पाया, बांटेंगे, खूब बांटेंगे। जो भी आएगा, इस महान आत्मदेव को जानकर, इसकी पूजा करके वो परम आनंदित हो जाएगा। इसकी पूजा में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। इसको देव कहें, आत्मदेव कहें, परमात्मा कहें, एक ही बात है। शिवोहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम सोहम। वही हूं मैं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, आनंद हूं। शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम चैतन्योहम आनंदोहम शाश्वतोहम। मरण धर्मा होगा ये शरीर, मिट जाएगा ये शरीर एक दिन, मैं नहीं मिटने वाला। डिक्लेयर करें, अपने रोम रोम को ये बात पता चले। शरीर मिटेगा, मन मिटेगा, विचार मिटेंगे, भाव भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मैं पार हूं इन सब के। मैं नहीं मिटने वाला, मैं नहीं मिटने वाला। मैं सदा हूं, सदा रहूंगा। मैं शाश्वत हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं जानने वाला हूं। मैं परम आनंद मेरे भीतर घटित हुआ है। यह आनंद सबको देने के लिए आया हूं। जो मैंने पाया वो सब पाएं, ऐसी मेरी हार्दिक प्रार्थना है। मेरा आत्मदेव सदा इसी प्रकार आनंदित रहे, मेरी हार्दिक प्रार्थना है। ये परमानंद जो मिला, ये बांटने के लिए है। खुशियां सबको देने के लिए हैं। धन्यवाद अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ परमपिता परमेश्वर का, जिसने ये ज्ञान भीतर से उतारा।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हो गया है। जो पाया अपार पाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, अब जो भीतर से मिला जगत कल्याण की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद ही समाप्त करेंगे। जो पाया, ये मौका होता है संसार को कुछ देने का। स्वार्थी मत बन जाना, केवल अपने लिए मत सोचना, अब सबके लिए सोचना। पहले अपना आनंद पाया और फिर सबको बांटना। स्वांत सुखाए बहुजन हिताय। मुझे सुख मिले और मैं ये सुख सबको बांटूं, ये आनंद सबको बांटूं। आइए, जगत कल्याण हेतु सबको बांटने के लिए ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग सुखी हों, सभी को सुख मिले, शांति मिले, पूर्णता मिले, मंगल हो, ऐसी मेरी सबके लिए मंगल कामना है। मेरे सनातन धर्म ने मुझे यही सिखाया है। कहा कि शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में, अवचेतन में शांति, राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम और भवन में, जीव मात्र के तन में, मन में और जगत के हो कण कण में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगा लें, धीरे धीरे आंखें खोल लें। ओपन योर आईज। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ संसार बाहर देखें। जो मिला अपार मिला, अपने आप का धन्यवाद करें, इस आत्मदेव का धन्यवाद करें। ये मरण धर्मा शरीर है, लेकिन इसके भीतर जो बैठा है वो कभी नहीं मरता। शरीर मिटेंगे, मन मिटेंगे, विचार मिटेंगे, एक दिन ये संसार भी मिटेगा, लेकिन ये जो भीतर बैठा है आपके भीतर, ये कभी नहीं मिटने वाला। इसको जानकर निर्भय हो जाएं। भय किसको होता है? जो मिटेगा उसे भय है। जो सदा रहेगा उसे किस बात का भय? वो सदा है और सदा रहेगा, सदा सर्वदा और आनंद में रहेगा। कोई बीमारी, कोई दुख उसे छू भी नहीं सकता। इसलिए उसको, जिसने उसको जान लिया, जिस ये एक को जानिया तो जानो सब जान, जिस ये एक ना जानिया तो जानो सब अजान। वो सबसे अनजाना है जिसने इस आत्मदेव को नहीं पहचाना। आइए धन्यवाद करें, इस आत्मदेव को पहचान कर अपने आत्मा का धन्यवाद करें, फिर समस्त संसार को शुक्रिया अदा करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सत्र को विराम देते हैं। जो पाया है अपार पाया है, इसी तरह इस आनंद में सदा लीन रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और भी कोई आनंदित हो जाए आपकी वजह से, ऐसी प्रार्थना है। पूरी तरह से आप, जब आपको समय मिले, इस ध्यान को आप तब तब करोगे। गुरुदेव का आशीर्वाद है, हमारे सतगुरुदेव भगवान का, जब जब इस सत्र को आप जब भी रिपीट करोगे, ये तब आपको तब तब आनंद देगा, ये तब तब आपको खुशियां देगा। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। ये समाप्त हो जाने के बाद भी इसको एक बार जरूर
जरा डुबकी लगाएंगे, प्रेम में डुबकी लगाएंगे, ध्यान। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। आनंद आया है, बात समझ आई है यूट्यूब वालों? सभी को आनंद मिला? हमें शुरू शुरू में लगता था कि भाई लोगों को ये बात ना समझ में नहीं आएगी, बड़ा ज्ञान गूढ़ा है, पता नहीं। लोग बोलते थे कि इतने गूढ़े ज्ञान को कोई पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है और आप आनंदित हो रहे हैं तो सच में बड़े कमाल की चीज है। आ रही है समझ? ये आप ही की बात हो रही है, आप ही की बात हो रही है। जो लोग सुन रहे हैं बात को, ये आप ही की हो रही है। तो बड़े प्यार से शुक्राना करें परमात्मा का। क्या क्या मिल गया है हृदय से, देखें क्या नहीं दिया परमात्मा ने, सब कुछ तो दिया, खिला दिया। भीतर का कमल खिल गया, भीतर का कमल खिल गया। उस आनंद को पाया जिसे पाकर संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी महिमा गाएगा। ये एक दिन याद रखना, इसको हृदय पे लगा लेना अच्छे से। पहले खुद को जानेंगे और समस्त ब्रह्मांड, समस्त संसार जो है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, इसी को जानना है। जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो उसी की बात हो रही है। आते आते समझ में आएगा, आते आते समझ में आएगा, धीरे धीरे गहरा होगा ये एहसास। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। उतर जाएं भीतर, जब जब मौका मिले दिन में दोबारा ट्राई मार लेना, दोबारा ट्राई मार लेना, दोबारा प्रयास कर लेना। बात खत्म नहीं हुई है, बात अभी शुरू हुई है। शायद अभी भी बहुत लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जाने के बाद समझ में आएगी। जब ये चीज खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा। इसलिए आप ही परमात्मा हो जाओगे, जान पाओगे अपने भीतर से अपनी आत्मा को, तभी समझ में आएगा ये खेल, तभी समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आइए उस परमात्मा स्वरूपी सदगुरु की याद को हृदय में बसाते हैं। श्री गुरु मस्तक में उभरी है तस्वीर तेरी, तू ही मेरे दिल में, तू ही रूबरू है, तू ही मेरे दिल में। आनंद स्वरूप को जो भीतर पाया उसे बाहर फैलाना है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ख्वाबों में तू है। भीतर उतरते जाएंगे और आनंद में जो मिला है अब बांटने का समय है। गहरी जो भीतर पाया सबको बांटने निकलेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आए। ये दुनिया की ख्वाहिश गमों को बढ़ाए, प्रभु नाम बख्शो के संतोष आए। ये दुनिया की ख्वाहिश गमों को बढ़ाए, प्रभु नाम बख्शो के संतोष आए। यही है तमन्ना, यही आरज़ू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ख्वाबों में तू है। इस आनंद से नीचे टिकना नहीं है, इसी आनंद को बांटना है, इसी आनंद को बांटना है। अब सिमरन को दिल में हर पल में हो प्रभु सुमिरण ते,
याद रखना है, भूल नहीं जाना। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरण तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, तेरी पूजा करते करते बीते हर क्षण मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरण चलिए तेरा। धन्यवाद करते हैं, अब इस सत्र को समाप्त करते हैं। बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसी प्रेम में डुबकी लगानी है, करना सब कुछ खुद है, लेकिन सदा गुणगान अपने गुरु का गाना है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है, उसकी ब्लेसिंग के बिना उसके बारे में सोच पाना भी संभव नहीं है। इसलिए दिन में जब टाइम मिले कोशिश करना, आप भी करना और दूसरों को भी फॉरवर्ड करना। वीडियो को लाइक कर दें जिन्होंने अभी भी नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच। इस सत्र के समाप्त हो जाने के बाद भी, जो स्ट्रीम के समाप्त हो जाने के बाद भी एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि वो कमेंट फिर सब तक पहुंच जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।